नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। गुरुग्राम कोर्ट में दुर्लभ प्रजाति के सांपों के इस्तेमाल मामले में सुनवाई हुई, जिसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर यूट्यूब चैनल ये दावा कर रहे हैं कि एलविश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सौरभ गुप्ता का सुनवाई से पहले एक बड़ा बयान भी आया, जिसके बाद एलविश यादव को इस पूरे मामले में घसीटने की तैयारी चल रही है। अब कैसे एलविश यादव को फंसाने के लिए एक बड़ी और साजिश रची जा रही है। सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर कई तरह के एफआईआर दर्ज करवा दिए गए हैं और कई सारे मामले भी खड़े कर दिए गए हैं जो एलविश यादव के मामले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एलविश यादव को उस मामले में जमानत मिली है जो नोएडा वाला मामला है। गुरुग्राम में क्या मामला चल रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही एक और भी मामला, पंजाब का मामला सामने आया है, जिसमें एलविश यादव का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि उस मामले में भी एलविश यादव को घसीटने की तैयारी चल रही है। उस मामले में भी एलविश यादव को फंसाने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा चुकी है। तो सबसे पहले तो चर्चा करेंगे गुरुग्राम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से उस पर फैसला लिया गया है, और उसके बाद आगे उस एफआईआर के बारे में भी चर्चा करेंगे। पंजाब की वो एफआईआर जो एलविश यादव को फंसाने के लिए करवाई गई है, जिसमें सिकंदर और इसके साथ ही हार्दिक आनंद का नाम सामने आ रहा है। और बताया जा रहा है कि ये दोनों एलविश यादव और फाजलपुरिया को सांप सप्लाई कर रहे थे। आप सभी जानते हैं नोएडा वाले मामले में एलविश यादव को बेल मिल गई, क्योंकि उनके वकील का ये बताना था कि किस तरीके से एलविश यादव को इस पूरे झूठ में फंसाया गया। एलविश यादव का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं दलीलों के आधार पर एलविश यादव को जमानत मिल गई। लेकिन अब एलविश यादव को गुरुग्राम कोर्ट में भी फंसाने के लिए कैसे सौरभ गुप्ता चाल चल रहे हैं। सौरभ गुप्ता ने सुनवाई से पहले एक बयान दिया। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि एक गाना सांपों के साथ गाना शूट करने के मामले में 28 मार्च को गुरुग्राम कोर्ट में सुनवाई होगी। वो कोर्ट में खुद मौजूद रहेंगे, ये भी उन्होंने बताया था। और कोर्ट में 13 बिंदुओं की जमा की गई रिपोर्ट पर साक्ष्य भी साझा करेंगे। गुरुग्राम पुलिस ने उनको आश्वस्त किया है, कोर्ट में पेशी के दौरान उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इतना ही नहीं, सौरभ गुप्ता ने यह भी बताया कि अभी लगातार सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत टिप्पणी करने और धमकियां मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब सौरभ गुप्ता ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? सौरभ गुप्ता ये कह रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, और ये जो गाना शूट हुआ था, ये फाजलपुरिया का गाना शूट हुआ था, ये पूरा मामला उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी से जुड़ा एक मामला पंजाब में भी चल रहा है। वो क्या है मामला, उसकी एफआईआर क्या कुछ है और उस पर क्या कुछ लिखा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पंजाबी में है, ट्रांसलेट कर आपको हिंदी में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि गुरुग्राम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर अगर एलविश यादव के जो फैन हैं या उनके नाम पर किसी भी तरीके से अकाउंट बनाकर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी वहां पर बोला जा सकता है, तो उसमें एलविश यादव का कोई लेना देना नहीं है। एलविश यादव की तरफ से कोई किसी भी प्रकार की टिप्पणी जो है वो इस मामले को लेकर अभी तो की नहीं गई है। हाँ, जब मामला शुरुआती दौर में था तब एलविश यादव ने जरूर बताया था, जिक्र किया था कि ये वसूली का कांड हो सकता है, और इस तरीके की बातें उनके द्वारा कही गई थी। मेनका गांधी को लेकर भी ये कहा गया था कि क्या ऐसे ही आपको टिकट मिलता है। लेकिन अभी जब से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद एलविश यादव की तरफ से सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की चीजें नहीं की गई हैं। हालांकि उनके फैंस को भी ध्यान देने की जरूरत है, कुछ ऐसा ना लिखें जिससे आगे दिक्कत या परेशानी खड़ी हो जाए। लेकिन ये दोनों भाई जो हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, और अब उसमें उलट ये खुद फंस रहे हैं, क्योंकि चीजें जो वो निकलकर सामने आ रही हैं, जो एफआईआर ये करवा रहे हैं, वो एफआईआर भी अब सामने आ रही है, तो लोगों को समझ में आ रहा है। और वहीं पर गुरुग्राम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही पुलिस जो इनको सुरक्षा देती है, ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये जो इन्हें चाहिए था वो मिल रहा है। इससे पहले हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट में भी इन्होंने यही कहा था, और हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल तक का वक्त जो है वो पुलिस को दिया हुआ है कि आप इस पूरे मामले में रिपोर्ट दीजिए। और अब गुरुग्राम कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान अगली तारीख जो है वो 10 अप्रैल की मिली है। खबर यही आ रही है, बताया यही जा रहा है कि अब अगली सुनवाई जो है वो 10 अप्रैल को होगी। इससे पहले भी सौरभ और गौरव गुप्ता जो है वो ज्यादा समय इसीलिए मांग रहे हैं कि इस मामले को कैसे लंबा खींचा जाए, कैसे इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाए, और तब तक कितने सारे और मामले खड़े किए जाएं ताकि वो उसको प्रभावित कर सके। और ऐसा ही प्रभावित करने का एक दूसरा मामला सामने आ रहा है, जो कि मोहाली में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सामने आपकी एफआईआर है, एफआईआर को हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, और अब आपको बताते हैं इस एफआईआर में आखिर लिखा क्या है
इसी वजह से ये तमाम जो है वो दावे किए जा रहे हैं कि देखिए एलविश यादव की मुश्किलें बढ़नी जा रही हैं, क्योंकि एलविश यादव का सिर्फ एक मामला नहीं चल रहा है, बाकी और भी मामलों में एलविश यादव को वहां पर एक नाम जो है यूट्यूबर साथी लिखा जा रहा है, जिसके जरिए वहां पर बाद में एलविश यादव से उसे जोड़ा जा सके या एलविश यादव को उस पूरे मामले में घसीटा जा सके। इसीलिए इस तरीके की जो एफआईआर है वो दर्ज करवाई जा रही। मोहाली में 4 जनवरी 2024 को एक एफआईआर जो दर्ज करवाई गई है पंजाब में, उसमें जो चीजें अब सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता सीधे तौर पर अटैक जो है वो एलविश यादव पर कर रहे हैं। और इसीलिए गौरव गुप्ता ने जो 4 जनवरी को एफआईआर दर्ज करवाई उसमें उन्होंने सिकंदर और हार्दिक आनंद का जिक्र किया है और उनका संपर्क जो है वो एलविश यादव से बताने की कोशिश की है। एक यूट्यूबर साथी उस एफआईआर में लिखा हुआ है। एफआईआर की जो कॉपी हमारे पास है इस वक्त हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। सबसे पहले इनका ये कहना था कि देखिए हमारे मुखबिर के जरिए हमें हमारे पीएफए संस्था को जानकारी मिली कि ये व्यक्ति है हार्दिक आनंद जो सांपों की तस्करी करता है। उसके बाद हमने पूरे मामले की छानबीन की, पूरी कहानी जो है वो बनाई गई है। उसके बाद हमें जो है वो सांप मिलते हैं सिकंदर के घर से। सिकंदर से जब हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि वो हार्दिक आनंद है जो तस्करी करता है। उसने पुलिस के डर से या किसी डर से उसने हमें सांप सौंप दिए थे और हमने जो सांप बरामद किए हैं उनमें सांपों में 4 कोबरा है और 3 थमन सांप जो हैं वो बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, इसने उसके बाद ये लिखा है कि 8-10 दिन पहले ये सांप जो है वो हार्दिक पंडित के पास थे। इसके साथ ही पूरा मामला जो है और कई सारे यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जो हम यहाँ पर आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आगे जो सबसे बड़ी लाइन है वो ये लिखी हुई है कि सांपों को रखना, बेचना, तस्करी करना, प्रदर्शन करना कानूनी अपराध है। इस तरह की तस्करी में शामिल सिकंदर, हार्दिक आनंद, पंडित और उसके साथी यूट्यूबर पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 9, 39, 50, 51, 11 ए पीसी अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। 1960 के तहत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब ये लाइन जो है ये सबसे बड़ी लाइन है कि देखिए सिकंदर तो है ही, हार्दिक आनंद जो है वो है ही, साथ ही यूट्यूबर साथी जो हैं उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए और ये सभी सांपों की तस्करी में शामिल हैं। अब यूट्यूबर साथी नाम तो यहाँ पर जिक्र नहीं है एफआईआर में, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इसमें ये इशारा जो है वो संकेत जो है वो एलविश यादव पर है और फाजलपुरिया पर भी एफआईआर करवाने की लोगों की तरफ से कई बार बातें की गई हैं। उन पर भी मुश्किलें जो हैं वो आएंगी। तमाम तरह की रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से ये एफआईआर तैयार की जा रही है और ये एफआईआर जो है वो हमारे पास सिर्फ एक एफआईआर आई है कि पंजाब की ऐसी एफआईआर और इस मामले में भी देखिए एलविश यादव को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे और कहां एफआईआर है, कितने सारे मामले हैं। एलविश यादव की जो लीगल टीम है वो इस पूरे मामले को अच्छे से समझ रही होगी, वो देख रही होगी पूरे मामले को और समझ रही होगी कि आगे आने वाले दिनों में और भी क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए एलविश यादव को नोएडा वाले मामले में जमानत मिल गई है, बाकी और मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनको सतर्क रहने की जरूरत है।